नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुं नमो लोये सबसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम पुराणम सर्वधर्माणां जैनम चेतुशासनम मंगलमय मंगलकरण विकराज्ञान नमोतायाते अरहंतादु। दर्पण देखे बिना अपना चेहरा नहीं देखा जाता। दर्पण देखने पर भी अपना चेहरा दिख जाए कोई जरूरी नहीं। उपयोग एक हो, देखने की गर्ज हो तो दिखे। शास्त्र दर्पण के समान है। यदि शास्त्र के माध्यम से हमें देखना आए तो शास्त्र निमित्त, और नहीं तो स्वयं की बुद्धि जिसकी नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते। स्वयं की बुद्धि नहीं है मतलब स्वयं की सुबुद्धि नहीं, कुबुद्धि शास्त्र में से अपने हिसाब से निकाल लेता और अपने हिसाब से चल ले। उसके लिए शास्त्र क्या करेंगे? जैसे अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा, ये दृष्टांत दिया। क्या चर्चा चल रही थी? समझने लायक है, समझने लायक है कि हमारा ये मोह कैसे छूटे। अथवा तो जिसको समझने से मोह छूटता है वो समझने लायक है। जिसको समझने से मोह छूटता है वह शुद्धात्मा समझने लायक है। जिनके समझने से शुद्धात्मा समझा जाता है वे प्रयोजनभूत तत्व समझने लायक है। उन्होंने ये प्रयोजनभूत तत्व समझाए हैं वे वितरागी देवसास गुरु समझने लायक। इन वितरागी देवसास गुरु को समझे बिना तत्वों को नहीं समझा जा सकता। कितना स्पष्ट लिखा, जो जानद अरहंतम सो जानद अप्पाणम, जो न जानद अरहंतम सो न जानद अप्पाणम। जो अरहंत को जानता है वह शुद्धात्मा को जानता है। जो अरहंत को नहीं जानता वह शुद्धात्मा को नहीं जानता। जो शुद्धात्मा को जानता है उसी का अनंत संबंधी ज्ञान सच्चा है। जो शुद्धात्मा को नहीं जानता वह अनंत को भी नहीं। जैसे प्रवचन सार जी में कहा, जो एक को नहीं जानता परिपूर्ण रूप से वह सर्व को नहीं जानता, और सर्व को नहीं जानता वह एक आत्मा को भी परिपूर्ण रूप से नहीं जानता।
आत्मा को। तो आत्मा की क्या संपत्ति, आत्मा की क्या स्वाभाविक दशा है, क्या जानते हो आत्मा को? और आत्मा को जानते हैं तो सर्वज्ञता को नहीं जानते, सर्वज्ञता को नहीं जानते, लोकालोक को नहीं जानते, तो फिर आत्मा कैसे जानते? इसलिए जो सर्व को नहीं जानता वो आत्मा को भी नहीं जानता परिपूर्ण रूप से। इसी शैली में ये समझना, जो अनंत को जानता है वही शुद्ध आत्मा को जानता है। जो अनंत को भी केवल बोलो सातवें अधिकार में अनंत भक्ति का अन्यथा स्वरूप, जो अनंत को केवल बाह्य अतिशयों से चमत्कारों से जानता है, उसको भी अपने आत्मा को नहीं जान पाता। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह आत्मा को जानता है। और जो आत्मा को जानता है उसके मोह का भाव होता है। तो सबसे पहले ये समझने लायक है कि ये मोह का भाव कैसे हो। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन का श्रद्धेय कौन है, हेय कौन है, स्वर क्या है, पर क्या है, ये समझने लायक है। इसीलिए जैसे प्रमाण के साथ जो नयों की चर्चा वो जैन दर्शन में ही है, ऐसी द्रव्यों के साथ साथ तत्वों की जो चर्चा है वो भी जैन दर्शन है। तत्व नाम तो सब जगह आता है, लेकिन जो तत्वों की प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा है वो जैन दर्शन है। उस तत्वों के ज्ञान के प्रयोजन में भी टोडरमल जी ने लिखा, जीवादि तत्व प्रयोजनभूत क्यों, कि जीव अजीव को जानने का प्रयोजन तो ये है कि शरीर से भिन्न अपने को आत्मा समझे, शरीर आदि से भिन्न अपने को आत्मा समझे। इसी शैली के दूसरे वाक्य बोलो, इंद्रिय ज्ञान से भिन्न अतीन्द्रिय ज्ञान को समझे, इंद्रिय सुख से भिन्न अतीन्द्रिय सुख को समझे, पुण्य भाव से भिन्न धर्म को समझे, जीव और अजीव की परिभाषा जान ली और ये हाथी और जिसको जीव मान रहा है उसको जीव ही मानता रहा, और जिनको बाद बाकी को अजीव नहीं। बात तो ये है अजीब तत्व कौन से अजीब तत्व हैं, किनको अजीब तत्व बताना इष्ट है आचार्य भगवान को। प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा से इसमें घटाना है। जिनको हम जीव मानते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जिसमें हम अपना कर्तृत्व मानते हैं, जिनमें अपने सुख की कल्पना करते हैं, वे सब अजीब। एक प्रश्न है चौथे अधिकार में कि महाराज जीव और अजीव में तो सारा विश्व ही आ गया, अब प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत की चर्चा तो कहने मात्र रह गई ना। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया बताओ। जीव अजीव के विशेष तर्क हैं, उनमें जिन विशेषों सहित जीव अजीव को जानना मोह के मिटाने का कारण है, कसायों के मिटाने का कारण है, वे तो है जानना प्रयोजनभूत, और बाद बाकी सब गुण पर्याय नहीं जाने तो भी चलेगा।
इस आधार से हमने दृष्टांत दिए थे आपको। बताओ ये किसका मकान है ये जानना प्रयोजनभूत नहीं है, ये मेरा मकान नहीं है ये जानना प्रयोजनभूत है। इस मकान में कितने कमरे हैं, ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं, कैसा बना है, किसका है, किस पर से उसने खरीदा था, कब बना है, कौन सी ईंट लगी है, कौन सा उसमें पत्थर लगा है, कौन से फर्श हो रहे हैं, कितने साइज के हैं, ये सब जानना प्रयोजनभूत नहीं है। लेकिन ये जानना प्रयोजनभूत है, ये हमारा नहीं है। क्यों? प्रयोजनभूत शब्द लक्ष्य के हिसाब से, प्रयोजन के हिसाब से चलेगा। मान लो एक बैंक खोल लिया, ये मकान ठीक रहेगा, मकान देगा, ये मकान से क्या हुआ है, हमने नेक्स्ट कमरा बने तो एक बड़ा हॉल चाहिए, पीछे वो केबिन चाहिए, चाहिए, वैसे इसमें कैसे बैंक होने, इसमें स्कूल खोलना भैया। अच्छा, स्कूल के लिए तो फिर ऑफिस चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये कमरा चाहिए, फिर पुस्तकालय चाहिए, मैं उस तरह के हिसाब चाहिए। विचार करो, ऐसे ही जीव अजीब में से क्या प्रयोजन क्या है तुम्हारा? प्रयोजन तो सुखी होना है, और दुखी हो रहा है पर को अपना मान करके। तो जिन्हें अपना मानकर दुखी हो रहा है वे अपना, उनमें अपना तो बना रहे, और हम जीव अजीब की सारी चर्चा वेद प्रवेश सीख लेवें और करने लगे, तो उससे क्या सिद्धि होगी बता? क्या सीखा? जीव अजीब के विशेष बहुत हैं, बहुत माने अनंत हैं, अनंत गुण, अनंत पर्याय, संख्या भी अनंत है। अब बताओ उनमें कौन से अजीब प्रयोजनभूत हैं? तो बेगुण पर्याय जानना प्रयोजनभूत है, जिनमें हम अपनत्व करके दुखी हो रहे हैं। और तो अब बताओ क्या जानना प्रयोजनभूत है? अपनत्व करके दुखी हो रहे हैं, अब क्या जानना प्रयोजनभूत है? ये अपने नहीं, बस ये जानना, बस इतना जानना प्रयोजनभूत है। ये अपने नहीं है, हम कर्ता मान करके प्रयोजन दुखी हो रहे, तो क्या जानना प्रयोजनभूत है? ये हमारे मैं इन सबका कर्ता नहीं हूँ, और ये हमारे कर्ता नहीं है। किसके? परिणाम के। ये हमारे परिणाम जबरन नहीं बिगाड़ रहे, ये हमें मोह उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, मोह अपने को भूल करके मोह कर रहा है। भूल स्वयं के वैभव को परममता में अटकाया हूं, और जब तक अपना वैभव नहीं जानेगा तब तक पर की ममता नहीं छूटेगी। लौकिक में भी कोई लड़का इधर उधर 4-6 जगहों को देखता फिरता जाके घर बाके घर, ये स्त्री वो स्त्री, ये लड़की वो लड़की, एक काम करे जाको ब्याह कर दे। ये क्या पागलपन देगा? इधर उधर फिरता ब्याह करे जाको। तो ऐसे ही जो पर को अपना मानता है, आचार्य भगवान क्या कहते हैं? इसको आत्मउदाह। जब इसको ये समझ में आ जाएगी आत्मा में हूँ, आत्मा हूँ, फिर कौन मनवाएगा? प्रयोजनभूत तो ये है, मेरा ज्ञान मेरे भीतर है, बाहर से नहीं आएगा, ये प्रयोजनभूत है अन्ना। मेरा सुख मेरे भीतर है, भीतर से सुख आएगा। अपने को आत्मा समझने से सुख आएगा, सुख होगा, सुख का वेदन होगा। तो ये समझना प्रयोजनभूत है। और जब अब हम समझते रहे भाई क्या करें, अब भैया गृहस्थी में पड़े हैं,
दो लड़की हैं, लड़का है, और उनका करना है, इनका करना है, और हे भगवान अब एक पूजा और करने लगो तो ऐसे कहाँ हो ये बता। शाम को भी भक्ति करने लगो, एक जाप और करने लगो। अब ये बता क्या प्रयोजन भूत हुआ, क्या मतलब निकला तुमने? बढ़ाते चले गए हैं। प्रयोजन भूत तो मतलब ये है कि जिनको हम अपना मान रहे थे उनमें अपना मानना छूटा कि नहीं छूटा, ये बता। ये तो जिद है हमारी है? हे भगवान, हम आपकी पूजा तो करेंगे लेकिन आपकी बात नहीं माने। बस इतना हमारा आपका संबंध है कि हमारी कामनाएं होंगी और आप पूजा करते रहो। हम गलत काम करेंगे तो तुम बचाते रहो। ये तो मान्यता खोटी है भाई। आज मिथ्या दृष्टि की सबसे बड़ी समस्या है कि गलत को सही माने बैठा है। हर व्यक्ति कर रहा है गलत और माने बैठा सही, और चौथे गाथा के अनुसार उसी का आचरण करता, उसी प्रकार का जीव सिखा देता है। गलत को सही माने बैठा है, अपने को खुद पता नहीं है और आचार्य तो करता है उसका। स्वयं ढीठ है, दूसरे को भयभीत करता है। ये बीमारी है। हम सर्वेक्षण करते, विचार करते, चिंतन करते, देखो ये है मूल की भूल। तुम ऐसा कर लेना, तुम अभी मत जाना, तुम ये मत करना, ये मत करना, ये ऐसी कर लेना, तुम पूजा करना, तुम स्वाध्याय करना, पाठ कर लेना, माला फेर लेना, दान करना, पुण्य करना, यही करें। आचार्य तो करता है। काय का? उन शुभ भावों का, स्थूल शुभ भावों का आचार्य तो करता है। ये भी कम है करने वाले। ये जीव परिग्रह, सुख के लिए परिग्रह के संचय का आचार्य तो करता है, विषयों की प्रवृत्ति का आचार्य तो करता है। क्या तुम कैसे हो भाई? ढंग से खाया पिया करो। कैसे तुम ये उम्र में कैसे हो रहे, क्या कर रहे, क्या खाने नहीं मिलते? ढंग से खाया पिया करो। और ढंग से खाने का मतलब है 2 रोटी खाते तो 3 खाओ। जरा घी लिया करो, जरा दूध पिया करो। बस भी गहरी जड़ें पड़ी, गहरी जड़ें मिल जाती हैं तो बस अपने संतुष्ट हो जाता, नहीं मिलती तो कुड़कुड़ाता भीतर। आचार्य तो करता है सुख के लिए पंच। अरे क्या जी का तुम फोन पुराने जमाने की कलई फली ले, फिर बढ़िया वो कराओ की क्या इफेक्ट करता है, फलाना होता है, ये होता है। ये सब तुम्हारे केमिकल तुम्हारे शरीर के लिए घातक हैं, स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। हम उसका एकदम स्थूल नमूना बताएं। जिस दिन मट्टी की पुताई या कलई होती थी उस दिन सुगंध आती है, और जब इनेमल और जिबाल होती बाद दिन बदबू आती है। अब समझ लो धीरे धीरे वो कम हो गई, एडजस्ट हो गई, लेकिन आखिर वो तो लेकिन आचार्य तो करता है। क्या तुम गांव में पड़े हो? हाँ चलो हमारे साथ। या तुम ऐसा काम कर रहे हो, कहा ढंग से पहना करो, ढंग से खाया करो। अब देखो संग्रहण शक्ति कमजोर है, वर्तमान पंचम काल भैया है, दवाई वाई की छूट रखो, पानी वानी पिया करो ढंग से। मतलब पूरी बातें इतनी इधर की करेगा, इधर की एक बात नहीं करेगा, जो आएगा सो।
कुंदकुंद स्वामी ने तो लिखा आचार्य तो करता है तो आचार्य तो कर, और वो फिर उसके अपने पोषण के लिए तमाम पंडिताई सीख ली उसने। वो साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, तो निमित्त नैमित्तिक ही है। तू तो कर्ता कर्म मान रहा है, कह रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध, और निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज है, सो भी नियामक नहीं है, हर समय निमित्त होगी वो, लेकिन वो आचार्य तो करता है। एक काम करो, तुम तो वो 40 पढ़ा करो, तुम फलाना स्तोत्र पढ़ा करो, हंजाप लगाया करो। मैंने आचार्य तो करता है। काम भोग बंधन की कथा का मतलब काम भोगों की कथा तो है ही, विषयों की कथा, लेकिन जिससे काम भोग मिलते हैं, जिससे काम भोग मिले वो तरकीब बताएगा वो। हम तो वहां गए थे, बढ़िया फटाफट सराटे में चल लो सब काम। नहीं, इसको क्या हो गया है, कितना गलत को सही मानने की व्यवस्था पड़ी। मिथ्या दर्शन यही है। मिथ्या दर्शन में पर को अपना मानना, दुख को सुख मानना है, दुख के कारण को सुख का कारण मानना, अज्ञान को ज्ञान मानना। अब बता, अब टटोलोगे। गलत को अगर गलत माने तो पूछें कब से, लेकिन वो निसंग प्रवर्त रहा, निसंग गलत को सही माने बैठा है। कहते रहे हम अपना काम कर रहे। कोई घर गृहस्थी में रहने वाला जी कहता है हम 2 काम कैसे करेंगे बता। लौकिक में वो सब्जी भी लाएगा, पानी भी लाएगा, दूध भी लाएगा, क्यों नहीं, झाड़ू भी लगाएगा और सब काम करेगा पूरा कि नहीं। बस हम बता 2 काम कैसे करें। ये काम कैसे, वैसे कोई मतलब ही नहीं। हमने सोच लिया, बस दिमाग लगा ली, बस बस हो गया काम, और अपने बैठ गए बड़े पंडित जी की तरह। जवाब दे दिया, अभी हमें टाइम नहीं, बस अब काम कैसे होगा इससे कोई मतलब नहीं। एक सेट कर दिया दिमाग, बस हम बेटे में ही नहीं। ये हम लौकिक दृष्टांत दे रहे, ध्यान रखना, और वो भी फालतू नहीं दे रहे। हाँ, ये भी फालतू नहीं दे रहे, ये दृष्टांत कोरा सुनने का है, और की कोई बात होगी ऐसा नहीं है। शरीर को अपना मानना किसको गलत लगता बता। तुम्हारा क्या नाम है? गलत गलत कैसे? ये देखो हमारा कार्ड रखा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बताओ कितने प्रमाण बताता हूँ। बता दो ना, एक राजा को सब जगह खूब दिग्विजय हो गई, निष्कंटक राज होगा, आराम से भोग संयोग सब बढ़िया व्यवस्था हो गई, तब उसको धन आई, ईश्वर से मिलना चाहिए, बताई दी। और वह गुरु महाराज के पास एक बार पहुंचा, एक साधु के पास, महाराज और तो हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई जीवन में, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपकी कृपा है, बस ईश्वर के से मिलना है हमको। बोले मिल जाओगे, कोई बात नहीं है। अब देखो किसी से अधिकारी से मिलो तो चिट भेजनी पड़ेगी कि नहीं भेजनी पड़ेगी? कौन मिलने आ रहा है, कब मिलने आ रहा है, चिट भेजनी पड़ेगी। तो आप पर्ची अपना एड्रेस दे दो, हम भेज दें तो आपका नंबर आ जाएगा, तो आप मिल जाना। वो सोचता भी नहीं था इतनी सरलता से काम हो जाएगा।
महाराज ये हम वहां से कहा, हम यही अभी बताए बनाए देते एक चित्र, मेरा फलाना नाम है, इतनी उम्र है और ये फलाने राज्य का राजा हूँ और ऐसा हूँ, मित्र इतना खजाना, इतना मंत्री, इतना बड़े, सब लिखा करके उसने एक बढ़िया परिचय दे दिया। महाराज जी ने देखा, बोले भैया ये तो सब गलत है, परिचय तो ना गलत एड्रेस लिख दी तुम। बोले नहीं साहब, गलत कैसे है, गलत है ये बताओ ये नाम तुम्हारा किसने रखा? मान लो धर्मचंद है, तो धर्मचंद नाम किसने रखा, कब से रखा? और घर का नाम कुछ और भी है, और मान लो कोई दूसरा नाम रख दें, आज से हम तुम्हारा बदल दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तो गलत है तुम्हारा है? नाम संबोधन के लिए हमने रख लिया, नाम धरो तिन हर्षित हो टोट और मल, कहें सबको मैं आतम और पुद्गल खन। विचार करो ये नाम तुम्हारा कब से है, कब तक रहेगा और कहाँ कहाँ नाम चलता है? ये नाम कितनी बार तुम्हारे दिन भर में बदलते हैं? हर जगह नाम बदलती रहती, क्षण क्षण में। अगर डॉक्टर की दुकान पर गया, रोगी आ गए, एक रोगी नाम हो गया तुम्हारा। यात्रा करने गया तो यात्री नाम हो गया। नहीं, अगर कोई दुकान से कोई सामान लेने गया तो ग्राहक नाम हो गया। बताओ नाम क्षण भर में कितने बदलते हैं। और दुकान, अपनी दुकान पर बैठेगा जाकर के, तो वो विक्रेता नाम हो गया, वो क्रेता नाम हो गया। विचार करो इन नामों से क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। इन पौद्गलिक नामों से तुम्हारा स्वरूप पार है। अलग अलग भाषाओं में एक वस्तु के अलग अलग नाम है, वस्तु तो वही है ना, तो नामों से क्या फर्क पड़ेगा? फिर किसके पोतो, कितना राज्य है, ये सब है तुम्हारा एड्रेस गलत है, सही एड्रेस लिखो। अब बेचारा चकराया, सोचने लगा ये क्या मतलब, ये सब हम नहीं है, ये हमारा नहीं है, तो हमने हमारा कौन? तो महाराज आप बताओ फिर। हाँ यही तो कह रहे, सीधा कहना क्या था समझ गए? अपने से मिलो सो ईश्वर मिल जाएगा, और जब तक अपने से नहीं मिलोगे ईश्वर नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है। और स्वभाव से देखें तो तुम स्वयं ईश्वर हो। तुमने अपने को जो मान लिया है सो नहीं हो तुमसे। अगर वास्तव में देखो तो तुम भगवान हो, आत्मा हो, स्वयं ईश्वर हो। ईश्वर से मिलने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए तो अपने अंतर में खोया। तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, तोई न है तो सूजत नाही। क्योंकि जिस आंख से देखना चाहिए वो आंख नहीं। तो हम क्या कह रहे थे, समझ में आया क्या? कि गलत को सही मानने की बीमारी ठीक हो जाए, बस तब समझ में आए। ये समझ में आए ये गलत है, ये हमारी गलती है, तब सुधरेगा। सुधार का पहला सोपान है, ये हमारी गलती है। और जब तक ये कहोगे हमारी क्या गलती है, हम सही तो हैं, तब तक सुधरने की कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार जो देह को आत्मा मानता है वह आत्मा को अनंत काल में भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो देह के इंद्रिय यानी सुख को सुख मानता है, प्रमाद को सुख मानता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। वह रोगी होगा थोड़े दिन बाद, स्थूल रूप से भी।
अभी स्थूल रूप से लगता है कोई रोग नहीं हमें, लेकिन स्थूल रूप से भी रोगी होंगे अगर प्रमादी चर्या नहीं छूटेगी। बहु प्रमाद युक्त चर्या पाप बंध का कारण है, और उस पाप के उदय से शरीर में रोग होंगे। अथवा तो बहु प्रमाद युक्त चर्या तुम्हारे रक्त संचार आदि को ढीला करने वाली है, तुम्हारी हलन चलन को खत्म करने वाली है, बस खत्म मामला। अब रोगी हो गए शयन योग से। वर्तमान योग देख लो, प्रमादी जीवन हो गया तो कितने रोग बढ़ गए। और जितने जी प्रमादी हैं अपने हाथ से काम नहीं करना चाहते, मेहनत का काम नहीं करना चाहते, काम से जी चुराने में अच्छा लगता है, उनको सुख सा लगता है, बच गए। कितने बीमार होते देखो, सर्वेक्षण करके देख लो। तो भैया गलत को सही मानने की आदत छोड़ देना चाहिए। सही को सही समझने के लिए गलत को गलत समझना पड़ेगा। गलत को सही मानते रहे तब तक कभी सही समझ में नहीं आएगा। ये कहना ये तो गलत है। साधु महाराज ने क्या कहा, ये तो तुम्हारा गलत पता है। जब उसे ये लगा ये गलत पता है तब सही पता समझ में आएगा, और नहीं तो क्या लगेगा, जी कह रहा है सो गलत है, हम कह मान रहे सो सच्चा है। ये सब तो जो ही कहते हैं तो सब गलत। अब हम मानते सच्चा, हम कह रहे सो ठीक है, और जी सब कह रहे गलत। हम का पागल थोड़ी है, तो जी सब पागल हैं। अगर तुम पागल नहीं हो तो कौन हो, सोचो। किसे कहते हैं पागल, किसे कहते हैं पागल, परिभाषा करो, मिलाओ कि पागल हो कि नहीं हो। हम इतने पागल थोड़ी हैं, इतने से ज्यादा पागल हो जी, और समझ रहे हैं। जो जीव अपना हित नहीं समझता, अपना अहित नहीं समझता और कहता हम पागल नहीं है, तो कौन है। काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचित है, अनुभूत है, उसको कहने वाले सुनने वाले बहुत हैं। आचार्य तो करता है परस्पर में, और उसका शिष्य बन करके सुनता है, उस बात को मानता है। काम भोग की कलाओं को सीखने के लिए कितना उद्यम करता है, लौकिक पढ़ाई के लिए कितने वर्ष लगाता है बता, और कहाँ कहाँ जाता है, और कितनी मेहनत करता है, कैसे उठ करके पढ़ता है, और अपने आत्म स्वभाव को जानने के लिए, तत्व जानने के लिए, अध्यात्म विद्या सीखने के लिए कुछ नहीं, बेकार। क्या मतलब है, इस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं माना। गलत को सही मान देने का नाम ही मिथ्या दर्शन है। तो सर्वप्रथम ये समझने लायक है, हाँ मोह का भाव कैसे हो, प्रभु हमारा मोह छूटे कैसे, ये कसाएं मिटे कैसे, हमारा दुख दूर कैसे हो, इस प्रश्न के उत्तर में ये बात ऐसी है, मोह का भाव। ये तो मंगलाचरण के आधार पर चर्चा की, प्रकरण के आधार पर चर्चा क्या है, पहले में पहले ये समझना है कि हमारा हित क्या है। लेकिन लौकिक में आचार्य तो कहते बेटा हम तो तुम्हारे भले की कह रहे, बुढ़ापे में को काम आया बताओ, घरे के लोग काम आए, अब जानते ही नहीं वे घर का है कार है, और घर के लोग काम आएंगे बुढ़ापे में। विचार करो, तुम्हारा ज्ञान वैराग्य ही तुम्हारे लिए काम आएगा, इस लोक में परलोक में, अभी भविष्य में
बुढ़ापे में, जवानी में, सब जगह। लेकिन क्या करें, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे, हमें क्या मतलब। नहीं मानो मत मानो भैया, तुम हैरान हो गए। अरे तुम्हारे भले की तो बाद में कहना, पहले तुम अपना भला समझ तो ले। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। भले के लिए कहा तो क्या कहना है भले के लिए। ये शरीर तुम नहीं हो, इस शरीर में ही मत लगे रहो। देह से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, सुनो, पढ़ो, विचारो, निर्णय करो, स्पष्ट समझ लो, उसके बाद अंतर्मुख होकर प्रत्यक्ष अनुभव करो। ऐसी पहचानो जिससे झूठा लगने लगा ये सब। शरीर में रोग हो तो ये नहीं लगे हम बीमार। देखो सनत कुमार मुंडा कैसे कह रहे होंगे, भैया तुम वैद्य हो तो हमें तुमसे कोई खास प्रयोजन नहीं है, लेकिन तुम जिद कर रहे हो तो इस रोग से भी बड़ा रोग हमारे एक भीतर है, उसकी अगर दवाई बता तो हमको। वो कौन सा रोग है? इच्छा रूपी रोग। ये रोग कुष्ठ रोग तो कुछ नहीं है, इससे भयानक भी कोई रोग होगा। अब बताओ, इस कुष्ठ से भी भयानक रोग इच्छा रूपी रोग लगता है, जन्म मरण रूपी रोग लगता है। ये रोग लगा है, बीमारी लगी है। क्या? जो पदार्थ ज्ञान में आते हैं उन्हें अपना मानने लगता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने लगता है, राग द्वेष करता रहता है। ये है बीमारी। लगता है ये बीमारी है। माने एक एक, और देखो अधूरी गलती नहीं होती, गलती जब मूल की गलती हो जाती है तो फिर सारी गलती ही गलती है। औंधे घड़े पर एक भी सीधा घड़ा रखा नहीं जाता। औंधे घड़े पर तो औंधे ही औंधे रहेंगे, सवेरे शाम तक गलती ही गलती होगी, 24 घंटे गलती गलती होगी। अब हमें सोना है, सोना क्यों सोना है? आराधना करो, जब थोड़ी सी निद्रा आने लगे तो लेट जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है मनुष्यचर्या। बाबा जी कभी कभी कह देते थे, भैया घड़ी तो बे रखें, घड़ी तो बे देखें, जिन्हें घंटा 2 घंटा अपने रूढ़ी की क्रियाएं करने वो धर्म के नाम पर, या उन्हें 24 घंटे आराधना करना है तो फिर अब काय की बात। अगर हमें ये चलो भोजन का टाइम हो गया, अरे भूख लगी तो चले, नहीं तो नहीं, ये बैठे। जरूरी थोड़ी है हम जाएंगे भोजन के लिए। देखो यहाँ भी कितनी बेईमानी है। भोजन हमें टाइम पर रोज चाहिए। और निपटने के लिए हम 2 दिन में 1 दिन जाते। जब अब क्या करें, वो लगती ही नहीं तो जाए कैसे। मैंने देखो कितनी उल्टी व्यवस्था है भोजन में। अरे क्या करने, क्या चाहिए इनको, एक चीज बहुत है, और यहाँ 2 काम कैसे करेंगे हम, इतनी चीजें कैसे खाएंगे, ये सोचेगा कभी भोजन के समय में। और इतने खुश और हो जाएंगे। आज हरी साहब वहां गए थे, 3-4 तरह की तो सब्जी बनाई और मिठाई और नमकीन। अब आनंद आ गया, आनंद आ गया। बोलो सब स्वाध्याय चौपट होगा कि नहीं होगा? स्वाध्याय चौपट कर दिया तुमने कि नहीं कर दिया? आनंद आ गया तुम कह रहे। मतलब गलत को सही मानना लोक व्यवहार में भी पतन का कारण है और परमार्थ में भी पतन का कारण है। और देखो जो लोक निंद होता है
वह धर्मनिंद होता ही है। लोकनिंद नहीं भी हो, धर्मनिंद हो, ये तो हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो परमार्थ से गलत है व्यवहार में भले सही कहा जाए, लेकिन लोक में भी जो गलत है वो परमार्थ से सही नहीं होगा। जो लोक में ही गलत है, जो लोक में कहा, जिनको अपना नहीं कहा जाता, वे तो अपने हो नहीं सकते ना। लेकिन लोक व्यवहार में जो अपने कहे जाते हैं वे भी परमार्थ से अपने नहीं है। परमार्थ से देखा जाए तो व्यवहार भी अभूतार्थ है, ये कहना है हमें। व्यवहारो भूदत्तो है, व्यवहार भी अभूतार्थ है भाई। कैसा व्यवहार? लोक में जो संचा कहा जाता है वो व्यवहार, हाँ, लोक में जो संचा कहा जाता है वह व्यवहार भी परमार्थ की अपेक्षा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो जो बताओ, उस लोक में ही जो झूठा है वो सच्चा कैसे होगा? हाँ, जो व्यवहारी जिसे झूठ का सत्य का है वो उसे निश्चय कैसे सत्य कहेगा? मैं आत्मा हूँ, व्यवहार नहीं से असत्य क्या? माने वहाँ ये बताओ, जिसने शुद्ध ने जिसे शुद्ध सत्य कहा वो तो फिर सत्य ही है। हमने कहा था ना एक बार दृष्टांत, देखो भैया, निश्चय से हम अकेले ऐसा नहीं, व्यवहार से भी अकेले ही है। ध्यान ब्रह्म मत रहे ना, इतनी भीड़ में भी अकेले ही है, अकेले में अकेले नहीं है। इतनी भीड़ में भी हम अकेले ही हैं और व्यवहार से भी अकेले ही हैं। क्यों? अब व्यवहार में तो उदय सब संग होगा ना, कर्म वगैरह, कर्म शरीर। तो व्यवहार में भी अगर हमारे उदय, कोई पाप का उदय आए तो वेदना हमें होगी, तुम सब जने बांट नहीं पाओगे फिर। और आही पूरी यहाँ होगी तो इसे सब देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भीड़ समझ में आया ना? ऐसा नहीं है कि अकेले में तो हम मर जाएंगे, आय पूरी होगी तो, और भीड़ में कैसे मर जाएंगे? वाह, तो फिर मरना, जीना, सुखी होना, दुखी होना, ये सब व्यवहार न्याय के विषय है कि नहीं? तो ये बताओ, व्यवहार न्याय से भी हम अकेले हैं। लेकिन ये लगता ही नहीं है, बढ़िया लगता, अच्छा लगता है। अब बताओ, गलत को सही मानने की ये वृत्ति भाई न्याय पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक छोड़ने लायक है। जब गलत गलत लगने लगता है तब सही समझने की पात्रता होती है, वह सुनने का पात्र है, जिन्होंने सुनने का। जिसे ये सब लगता है कि संसार में सुख नहीं है, और जिसे संसार में सुख दिखाई देता है और सही सच्चा सुख लगता है उसे, वो कहा सुने वो जिन्होंने, उसे क्या पड़ा है? हाँ, तो प्रकरण के अनुसार ये समझने लायक है, पहले नंबर पर आत्मा का हित मोक्ष ही है। हाँ, छूटने में हित है, फंसने में नहीं, इकट्ठा करने में हित नहीं है, छोड़ने में हित है। आत्मा का हित मोक्ष है। मन से धातु लगा लेना, काय से मोक्ष? ये मोह छूटे कैसे, इस बात को समझो पहले, बस बाद बाकी सब व्यवस्थाएं आगे बनी हुई, ये समझ लो, द्वार खुल गया। अब समझ सच्ची हो गई। तुम्हारी बाल पोथी में उपचार से सच्ची समझ को धर्म कहा है, जबकि सच्ची समझ पूर्वक है जो सम्यक दर्शन होता है उसे धर्म कहते हैं, धर्म का मूल कहते हैं। और सच्ची समझ पूर्वक जो समता भाव होता है उसे धर्म कहते हैं। लेकिन सच्ची समझ को ही धर्म कहा। क्यों? जहाँ सच्ची समझ होगी तो सम्यक दर्शन आएगा और समता आएगी, इसलिए उपचार करके कथन किया।
विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।